प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था विशेषण। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि विशेषण जो है उसमें हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया था। उसके दो भेद देखे थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके 4 उपभेद भी हमने पढ़ लिए थे उदाहरण सहित। आज हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो भेद है जिसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो पॉइंट है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थियों, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कि जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा हमने क्या देखी कि जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए, यानी कि इसमें किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें देखा हमने कि जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। जैसे कई, कुछ, बहुत, थोड़े आदि। तो ये जो भी एग्जाम्पल है, कई, कुछ, बहुत, थोड़े, ये जो भी एग्जाम्पल है इसमें हमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखी कि जो भी विशेषण है किसी निश्चित संख्या का बोध उसमें नहीं होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल में देखा कई, कुछ, बहुत, थोड़े आदि। अब जो तीसरा पॉइंट है वह है, तीसरा जो विशेषण है वह है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण है उसकी परिभाषा देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा जो विशेषण है वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं। कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, परिमाणवाचक विशेषण चल रहा था, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, पदार्थ या जगह की मात्रा। हमने देखा कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, तौल या माप का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, उन्हें
परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके दो उपभेद होते हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके दो उपभेद होते हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण, हमने देखा कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके दो उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाण या दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 की बात करते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 की बात करते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, यानी कि निश्चित जो परिमाणवाचक है उसमें जैसे 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर आदि। 2 लीटर, 5 किलो, 2 मीटर आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसमें हम क्या देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे देखेंगे इसमें भी निश्चितता नहीं है, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। तो इसमें अनिश्चितता दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अगला जो चौथा विशेषण है वह है संकेतवाचक। चौथा जो विशेषण है अपना वह है संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 की बात करते हैं, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में अपन बात करते हैं विद्यार्थियों कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं, इसकी परिभाषा में हमने क्या देखा कि जो विशेषण शब्द, इसमें हमने देखा कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे अपन बात करें, इसमें ये जो विशेषण है वह सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इसको दूसरे नाम से सार्वनामिक विशेषण से भी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण में अपन देखते हैं, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं, इस गेंद को मत फेंको।
इस गेंद को मत फेंको। तो ये जो इस है ये संकेतवाचक विशेषण है। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए, उस पुस्तक को पढ़ो। तीसरा है कोई सज्जन आए, तो इसमें हमने देखा इस, उस और कोई। इसमें हमने देखा इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई जो शब्द हैं वह सार्वनामिक अर्थात सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब जो पांचवा विशेषण है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा जो विशेषण है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवें विशेषण की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक विशेषण में हम देखेंगे कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव। जैसे नंबर 1 है बनारसी साड़ी, दूसरा है कश्मीरी सेब, तीसरा अगर अपन बात करें तो बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया आदि। हमने देखा बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, यानी कि इसमें एक तो बनारसी, एक तो है बनारसी, एक कश्मीरी और एक बीकानेरी। बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी जो हैं वह संज्ञा शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं जो यहाँ किसके रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जो विशेषण है मुख्य रूप से 5 प्रकार हमने इसके पढ़े। अब है प्रविशेषण। अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ विशेषण से ये है कि प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्र जो विशेषण है इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण की परिभाषा हमने क्या देखी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, जैसे वह बहुत परिश्रमी है। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। दूसरा अपन देखें, शीला अति विनम्र लड़की है। दो एग्जाम्पल हमने देखा
कि वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में जो परिश्रमी है और विनम्र, ये तो क्या है, परिश्रमी और विनम्र ये तो है विशेषण। और इसमें दूसरा है बहुत और अति, दूसरा जो है बहुत और अति जो है वह है प्रविशेषण। वो क्या है, प्रविशेषण। तो अब इसमें हमने देखा प्रविशेषण के बारे में कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। तो परिश्रमी और विनम्र जो है वो तो है विशेषण, और बहुत और अति जो है वह है प्रविशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण की रचनाओं की। अगला जो टॉपिक है वह है विशेषण की रचना। अगली बात करते हैं विशेषण की रचना। इसमें हम विशेषण की रचनाओं में हम बात करते हैं कि कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुख्य रूप से तो विशेषण होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण, इसमें मुख्य रूप से क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय। और प्रत्यय का सबको पता है कि शब्द के पीछे, और उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे जोड़ा जाना। जैसे नंबर 1 है संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, जैसे रंगीन को बनाना है, रंग धन ईन, पहला है रंग धन ईन बराबर रंगीन। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, रंग धन ईन रंगीन, राष्ट्र धन ईय, राष्ट्र धन ईय बराबर हो गया राष्ट्रीय। राष्ट्र धन ईय बराबर क्या हो गया, राष्ट्रीय। बनारस धन ई क्या हो गया, बनारसी। बनारस धन ई बनारसी। ये जो है तीनों हमने देखा कि ये संज्ञा है और ये प्रत्यय है। तो संज्ञा प्लस संज्ञा धन प्रत्यय बराबर विशेषण। हमने क्या देखा कि संज्ञा धन प्रत्यय बराबर क्या बना दिया, विशेषण। ये तो हमने संज्ञा से विशेषण देखे। अब हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण। दूसरा देखते हैं सर्वनाम से विशेषण। दूसरा है सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से विशेषण अपन कैसे बनाते हैं, जैसे मैं क्या है, तुम क्या है, ये सर्वनाम है। जैसे मेरा का अगर अपन बनाएं, मैं धन एरा, मैं धन एरा बराबर मेरा। तो इसमें हमने क्या देखा, मैं धन एरा, इसमें हमने देखा मैं क्या है, सर्वनाम है, एरा इसके प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, मेरा। सर्वनाम से विशेषण बना रहे हैं, मैं तो है सर्वनाम और एरा इसके प्रत्यय लगा दिया तो बन गया मेरा। जैसे दूसरा अपन देखें कि तुम धन हारा, तुम धन हारा बराबर हो गया तुम्हारा। तुम क्या है, सर्वनाम है, हारा क्या है, प्रत्यय है। सर्वनाम और प्रत्यय को जोड़ करके जो शब्द बन गया वो हो गया तुम्हारा। अब हम बात करते हैं क्रिया से विशेषण कैसे बनाते हैं। क्रिया से विशेषण, क्रिया, क्रिया से विशेषण। हमने संज्ञा से विशेषण बनाया, सर्वनाम से बनाया, संज्ञा
के पीछे प्रत्यय लगाया, सर्वनाम के पीछे प्रत्यय लगाया, विशेषण बनाया। अब है क्रिया से हम विशेषण बनाते हैं। जैसे क्रिया में लूट क्रिया है, लूट क्रिया का जो विशेषण है, क्रिया से अपन बात करते हैं कि लूट धन एरा, लूट धन एरा, इसका हो जाएगा लुटेरा। लूट क्या है? क्रिया है। एरा क्या है? प्रत्यय है। और लुटेरा हो गया। तो क्रिया और प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाते हैं लुटेरा। झगड़े धन आलू, झगड़े दूसरा है झगड़े धन आलू, झगड़ धन आलू बराबर झगड़ालू। ये भी क्रिया और ये प्रत्यय है, तो क्या हो गया? झगड़ालू। इसी प्रकार हम अव्यय से विशेषण बनाते हैं। क्रिया के बाद में अव्यय से विशेषण बनाते हैं। अव्यय से विशेषण बनाना। अब अव्यय से देखो कैसे विशेषण बनाते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं कि बाहर धन ई, बाहर धन ई बराबर बाहरी, बाहर धन ई बराबर बाहरी, और पीछे धन ला। दूसरा है पीछे धन ला बराबर पिछला। तो इसमें हमने देखा कि अव्यय से हम विशेषण बना रहे हैं कि बाहर क्या है? अव्यय है। ई क्या है? प्रत्यय है। क्या बन गया? बाहरी। पीछे अव्यय है, ला, इसके प्रत्यय लगाया, पिछला। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा आज ये जो विशेषण का जो टॉपिक है यही पूर्ण होता है। अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।